तो इसी बीच अमृतसर से बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में आज होगा G20 सम्मेलन का आगाज। अमृतसर में होगा G20 के कई कार्यक्रम। अमृतसर पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधि। इसके साथ ही आपको बता दें, शासन प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। G20 देशों के आपसी सहयोग पर जोर होगा। साक्षरता, तकनीकी शिक्षा, इसके साथ ही अनुसंधान, नवाचार में सहयोग पर फोकस होगा। तो G20 जिसको लेकर तैयारियां की जा रही थी, तैयारियां पूरी हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पंजाब में आज होगा G20 सम्मेलन का आगाज। अमृतसर में G20 के कई कार्यक्रम होंगे। अमृतसर पहुंचे G20 देशों के प्रतिनिधि, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, शासन प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। G20 देशों के आपसी सहयोग पर इसमें जोर होगा। वहीं ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। ईशा, G20 को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी और एक बार फिर अंतिम रूप दे दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और किस तरीके की तैयारी आप देख पा रही हैं? बिल्कुल सपना, देखिए इससे पहले G20 सम्मेलन को लेके लगातार अटकलें लग रही थी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था इस वक्त है पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, इसके मद्देनजर जो G20 सम्मेलन है वो पंजाब में नहीं होगा और पंजाब के अलावा इसे दिल्ली स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन उन सबको विराम देते हुए जो केंद्र सरकार है उनकी तरफ से अनुमति दे दी गई थी और ऐसे में जो G20 सम्मेलन है अनेक राज्यों से गुजरता हुआ पंजाब पहुंच चुका है और पंजाब में G20 सम्मेलन को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण की अगर हम बात करें तो 15 से 17 मार्च तक ये चलेगा, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान G20 सम्मेलन की अगर बात करें, जितने भी देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे गए हैं उनसे मुख्य तौर पर जो पहला चरण है उसमें एजुकेशन पर चर्चा की जाएगी कि एजुकेशन किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, तकनीकी शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या टेक्निक को अपनाया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में ये होने जा रहा है। गुरु की नगरी अमृतसर में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में जो शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह बैंस, वो भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे और इसके अलावा 18 तारीख को चर्चा नहीं रखी गई है। दूसरे चरण की चर्चा 19 और 20 मार्च को रखी गई है, जिसमें लेबर को लेकर विस्तार पूर्वक यहाँ पर डेलीगेशन के साथ चर्चा की जाएगी, क्योंकि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट के तौर पर माना जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर सटा हुआ है और पंजाब ऐसा सूबा है जो सीधा पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, बॉर्डर लगता है। ऐसे में पुख्ता इंतजामात यहाँ पर कर दिए गए हैं और जो डीजीपी हैं पंजाब के, उनकी तरफ से लगातार जायजा भी लिया गया है सुरक्षा के प्रबंधकों का। इसके अलावा जो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हैं नौनिहाल सिंह, उनकी तरफ से भी बाकायदा ये हिदायत दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं और इसके अलावा केंद्र से भी, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां यहाँ पर आई है और ख़ासतौर से अमृतसर की अगर बात करें, क्योंकि आज से आयोजन हो रहा है अमृतसर में ही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो वहाँ पर 400 जवान पैरामिलिट्री फोर्स के भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। अगर हम पुलिस कमिश्नर अमृतसर की बात करें नौनिहाल सिंह की, उनकी तरफ से खास तौर से हिदायत दी गई है कि अगर कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी जाए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। खास तौर से यहाँ पर निगरानी रखी गई है अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की और इसके अलावा रेलवे स्टेशन की और जो बाजार हैं वहाँ भी, क्योंकि अगर हम अमृतसर की बात करें वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, नतमस्तक होने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, देश ही नहीं विदेशों से भी आते हैं। तो सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजामात पहले भी किए जाते हैं, लेकिन G20 सम्मेलन को देखते हुए यहाँ पर पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। यही वजह है कि जो केंद्र से जो अतिरिक्त सुरक्षा बल की टुकड़ियां भी मंगाई गई हैं उसे पंजाब भर में तैनाती कर दी गई है। 400 जवान अमृतसर में तैनात किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो G20 सम्मेलन है उसे मुकम्मल किया जा सके। तो यहाँ पर यह भी देखना होगा जो पंजाब में G20 सम्मेलन भी होने जा रहा है, क्या इसका फायदा होता है, आगे किस तरीके से सरकार इन जो भारत समेत 19 देश इसमें जो हैं वो किस तरीके से एकजुट होकर आगे चलते हैं। जी सपना, बिल्कुल देखना होगा, और क्योंकि इसको लेकर किस तरीके की
की तैयारियां की जा रही है, इसकी जानकारी आपने दी। और इसके साथ ही देखिए, क्योंकि भव्य इसको बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब G20 सम्मेलन हुआ तो वहां पर संस्कृति भी देखने को मिली, और ऐसे में क्योंकि अब इसका आयोजन अमृतसर में किया जा रहा है तो वहां पर भी संस्कृति की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। ईशा। बिल्कुल देखिए, इससे पहले भी सपना, जिस तरीके से मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि गोल्डन टेम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए, अरदास करने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। जो डेलीगेशन भी अनेक देशों से यहाँ पर पहुँचे हैं, बीते कल भी उनकी तरफ से गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ पर उनकी तरफ से अरदास किया गया, क्योंकि गोल्डन टेम्पल की अगर बात करें तो देश विदेशों में उनकी मान्यता है। इसके अलावा जलियांवाला बाग की अगर बात करें, वहाँ पर भी जो डेलीगेशन आया है अलग अनेकों देशों से, वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वहाँ पर देखने की, वो भी वहाँ पर पर्यटन नगरी के तौर पर उन्हें दिखाई जा रही है। और इसके अलावा जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर बात करें तो उसका आयोजन भी किया जा रहा है। और G20 सम्मेलन को भव्य तरीके से बनाने के लिए केंद्र भी पूरा सहयोग यहाँ पर पंजाब सरकार को दे रही है। और यही वजह है कि अतिरिक्त बल की टुकड़ियाँ भी यहाँ पर भेजी गई है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से इसका आयोजन किया जा सके। क्योंकि अगर पंजाब में अगर शांति भी भंग होती है तो इसका सीधा असर, जो अगर हम बात करें पूरे देश का असर विपरीत पड़ेगा दूसरे देशों में। यही वजह है कि जो केंद्र सरकार भी है वो भी चाहती है कि जो G20 सम्मेलन पंजाब के अमृतसर में होने जा रहा है वो पूरी ही शांतिपूर्ण तरीके से हो। और डेलीगेशन जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनका बखूबी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है हर तरीके से। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में क्योंकि शुरुआत भी होने वाली है, जो पहला चरण रहेगा वो एजुकेशन पर रहेगा। और यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं अपने अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि अटकलें जिस तरीके की पहले लगाई गई थी कि पंजाब में नहीं होगा G20 सम्मेलन, जिस तरीके की कानून व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन उन सब को विराम लग चुका है और G20 सम्मेलन का आयोजन आज से होने जा रहा है। जी सपना। बिल्कुल, और तैयारियां इसको लेकर की जा रही है। साक्षरता हो, तकनीकी हो, शिक्षा हो, अनुसंधान हो, इस पर फोकस किया जाएगा। जो भी जानकारी हो हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।